दोस्त राहुल, पायल, जीतू और निहारिका कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव लौटे थे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार उन्हें चेताया था कि चंदा हवेली की ओर न जाएं, लेकिन युवा जोश और डर को चुनौती देने की चाह में उन्होंने फैसला किया कि इस अमावस की रात वे वहां जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च, कैमरा और एक तावीज लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली सुनसान थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई। हवेली में कदम रखते ही माहौल बदल गया। तेज हवा, अजीब सी बदबू और दीवारों पर उभरती परछाइयां। पहला संकेत। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, पायल जोर से चिल्लाई, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पर वहां कोई नहीं था। कैमरा ऑन किया गया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली आकृतियां दिखीं। दूसरा संकेत। एक कमरा खोला तो दीवार पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ वरना अगली बारी तुम्हारी है। जीतू ने मजाक में कहा, शायद किसी की शरारत होगी। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब डर ने सबको घेर लिया। निहारिका ने वापस जाने की बात कही, लेकिन राहुल ने कहा, अब जब आए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। तीसरा संकेत। हवेली की आत्मा। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर उन्हें एक लड़की की तस्वीर दिखी। चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, चंदा। तभी अचानक वही लड़की सीढ़ियों पर दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और डरावनी हंसी। राहुल कैमरा उठाने गया, लेकिन वह अपने आप हवा में उड़ गया और जमीन पर गिरते ही टूट गया। चंदा की आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली में 20 सालों से कैद हूं। मेरे मामा ने मुझे जिंदा जलाया था मेरी जमीन के लिए। अब हर अमावस की रात में उन आत्माओं को बुलाती हूं जो धोखे और लालच का शिकार हुई हैं। अंतिम मोड़। पायल ने अपनी मां से मिला तावीज हवा में उठाकर मंत्र पढ़ा। तभी तेज रोशनी हुई और चंदा की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। अगली सुबह चारों ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के पंडित ने हवेली की पूजा करवाई और वहां मंदिर बनवाया गया। आज भी लोग कहते हैं कि चंदा की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन अगर कोई लालच में उस जमीन को बेचने की कोशिश करता है तो हवेली से फिर वही चीखें सुनाई देती हैं। सीख। लालच, धोखा और अन्याय की आग कभी नहीं बुझती।